नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना विस्फोट के बीच क्या लगेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी की आज बड़ी बैठक। कोरोना काल में ट्रेन की यात्रा करनी है तो रेलवे के इन खास नियमों का पालन करें, नहीं तो होगा बड़ा जुर्माना। कोरोना से ड्यूटी के चलते मरने वाले हेल्थ वर्कर को अब नहीं मिलेगा 50 लाख रुपए का बीमा कवर, केंद्र ने योजना पर लगाई रोक। कोरोना के समय में कैसे रखें खुद को सेहतमंद, डब्ल्यूएचओ द्वारा बताए इन 5 उपायों से पा सकते हैं लाभ। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल, महामारी रोकने के लिए आपने 6 महीनों में क्या किया। कोरोना पर पीएम मोदी की डॉक्टरों के साथ बैठक शुरू, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कोरोना विस्फोट के बीच क्या लगेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी की आज बड़ी बैठक। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे नए मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक यह बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। बता दें कि लगातार जारी कोरोना विस्फोट के बीच रविवार को देश में लगभग 3.25 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं मौतों के आंकड़े ने भी रिकॉर्ड बनाया है। देश में कुल 2,75,306 नए संक्रमित मरीज दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1,625 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, देश में कोरोना की संक्रमण दर सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम समय में दोगुनी हो गई है। कोरोना काल में ट्रेन की यात्रा करनी है तो रेलवे के इन खास नियमों का पालन करें, नहीं तो होगा बड़ा जुर्माना। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। रेलवे स्टेशनों पर लोगों के मास्क पहने को लेकर खास गाइडलाइन जारी की गई हैं। रेलवे परिसर या फिर ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 500 रुपये तक हो सकता है। जुर्माना का प्रावधान सिर्फ मास्क को लेकर नहीं है, बल्कि यहां वहां थूकने या गंदगी फैलाने को लेकर भी है। अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि साफ सफाई न रखने की वजह से कोरोना वायरस भी फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इन नियम का ख्याल कुछ ही दिनों के लिए रखना है। रेलवे के अनुसार अगले 6 महीने तक यात्रियों को मास्क से जुड़े नियमों का पालन रखना होगा। ऐसे में अगर आप भी कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पहले से टिकट बुक करवा लें और टिकट कंफर्म होने पर यात्रा करें। साथ ही जो लोग एसी में सफर कर रहे हैं उन्हें बता दें कि अभी कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों को बेड सीट, तकिया और कंबल की सुविधा नहीं दी जा रही है। आपको अपने साथ ही सभी चीजों को लेकर यात्रा करनी होगी। कोरोना से ड्यूटी के चलते मरने वाले हेल्थ वर्कर को अब नहीं मिलेगा 50 लाख का बीमा कवर, केंद्र ने योजना पर लगाई रोक। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली बीमा योजना को वापस ले लिया है। इस योजना के तहत ड्यूटी में हेल्थ वर्कर की मौत होने पर परिजनों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता था। केंद्र सरकार की इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कोरोना हेल्थ वर्कर को सुरक्षा मुहैया कराना था, जिससे कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर उनके परिवार की देखभाल के लिए पैसे मिलते थे। 24 मार्च को राज्यों को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लिखा है, इस बीमा योजना को शुरू में 90 दिन के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 24 मार्च 2021 तक कर दिया गया था। उन्होंने लिखा कि कोरोना के इस दौर में इस योजना ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को राहत देने का काम किया है। इस लेटर में इस बीमा योजना को बढ़ाने का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब 24 मार्च 2021 को ये योजना खत्म हो गई है। इस स्कीम के तहत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट डॉक्टरों को भी कवर किया गया था। कोरोना के समय में कैसे रखें खुद को सेहतमंद, डब्ल्यूएचओ द्वारा बताए इन 5 उपायों से पा सकते हैं लाभ। कोरोना के इस समय में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। लोग इस समय अपनी सेहत ठीक करने के लिए तरह तरह के उपायों को प्रयोग में ला रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो इस समय में खान पान के साथ जीवन शैली को ठीक रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसे कैसे करें, किन उपायों को प्रयोग में लाएं, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में लोगों को बताया है।
जिसे प्रयोग में लाकर आप भी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। खान पान पर रखें विशेष ध्यान। विशेषज्ञों के मुताबिक हमारा खान पान ही हमारी सेहत के निर्धारण करता है। यदि भोजन में पोषण की कमी है तो हमारे शरीर को आवश्यक पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से मुकाबला करने में कमजोर पड़ जाता है। खाने की प्लेट को रंगीन रखें, यानी उसमें तमाम रंगीन वाली सब्जियों और फलों को शामिल करें। फिट रहें, नियमित व्यायाम करें, टीकाकरण कराएं। नोट: यह खबर WHO के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताई गई है। यदि आपको किसी भी तरह के स्वास्थ्य को लेकर समस्या है तो डॉक्टर को जरूर दिखवाएं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, महामारी रोकने के लिए आपने 6 महीने में क्या किया? देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 6 महीने में कौन सा निर्णय लिया है? क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं। अगर केंद्र की ओर से सही समय पर फैसला लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है। बीते 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 12 राज्यों की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। देश के कई हिस्सों में लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन गैस और दवाइयों की कमी पड़ गई है। साथ ही राज्यों ने केंद्रों से वैक्सीन की किल्लत की भी शिकायत की है। कोरोना पर पीएम मोदी की डॉक्टरों के साथ बैठक शुरू। इन मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। देश में बेकाबू हुए कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार जारी है। देश में आज 2,74,000 नए कोरोना केस के मरीज मिले हैं और 1,619 की जान चली गई है। लगातार संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते देश भर की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। कोरोना संक्रमण के कहर से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस वार्ता का समय शाम 4:30 बजे तय किया गया था। जानकारी के अनुसार इसके बाद प्रधानमंत्री शाम 6 बजे देश की शीर्ष फार्मा कंपनियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति पर देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से बातचीत करने के दौरान अस्पतालों की हालात, ऑक्सीजन, कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की किल्लत और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2,74,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन तथा दवाइयों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।